नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्स ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो एनआरजी के बारे में और उस पर भी फोकस करेंगे स्पेसिफिकली कि टियागो जो नॉर्मल आ रही है और टियागो जो एनआरजी आ रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि दोनों में से बेहतर गाड़ी कौन सी है और कौन से सेगमेंट के लोगों को इनमें से एक को ही डेफिनेटली चुनना चाहिए। अगर किसी दूसरे को मिस कर दिया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि दोनों गाड़ियों में क्या मूलभूत फर्क है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले भी टाटा एनआरजी लॉन्च कर चुकी है। उस समय पेट्रोल डीजल दोनों में आ रही थी, लॉन्च की गई थी, लेकिन उस समय एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट था। तो टियागो का ही एक वेरिएंट था जो कि कुछ समय के लिए ही मार्केट में उतारा गया था। जैसे ही एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ गाड़ियां बिकी, उसके बाद से टाटा मोटर्स ने इसको एकदम स्टॉप कर दिया। इसको अभी लॉन्च किया गया है एक नए प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करता है। किस सेगमेंट को केटर करता है, कौन से इंसान को ये गाड़ी लेनी चाहिए, नॉर्मल टियागो के अंदर और इस टियागो एनआरजी के अंदर क्या प्राइस डिफरेंस है और क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है टियागो के अंदर और क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है टियागो एनआरजी के अंदर। इस वीडियो को देखते ही हम समझ में ये चीज हमें एकदम क्लियरली आ जाएगी। देखिए, अब टियागो एनआरजी को अगर समझना हो तो ऐसे समझिए कि टियागो का जो टॉप एंड आ रहा है ना, टियागो एक्जेट प्लस, उसके अंदर कुछ एडिशंस करके आपने टियागो एनआरजी बनाई है। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी भी है जो कि टियागो के टॉप एंड में तो आती है लेकिन एनआरजी में नहीं आती। तो इस वीडियो को गौर से समझिएगा। प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस प्राइस को भी ढंग से समझिएगा ताकि हम ये तय कर सकें कि हमारे लिए कौन सी बेहतर गाड़ी होगी। टियागो एनआरजी के अंदर फर्स्ट थिंग दैट कैचेस द आई इज द लुक्स ऑफ द कार। गाड़ी के अंदर एक आर्मर्ड फ्रंट क्लैडिंग दे रखा है जो कि गाड़ी को एकदम वो कहते हैं ना, बख्तरबंद गाड़ी वैसी वाली फील देता है। साथ ही में इसमें 15 इंच के डुअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील्स आएंगे। चलो एक काम करता हूं, जैसे जैसे सेशन में हम आगे मूव करते हैं, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जैसे हम आगे मूव करते हैं, मैं आपके साथ डिफरेंसेस बताते चलूंगा टियागो टॉप एंड और टियागो एनआरजी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है वो भी। तो इसे 15 इंच के डुअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील्स आ रहे हैं। ये स्टील व्हील्स हैं, इनके ऊपर एक व्हील कैप लगी होती है जिसका मार्केटिंग नेम इज हाइपर स्टाइल व्हील्स। ये लगते हैं अलॉय व्हील्स जैसे हैं, लेकिन कॉस्ट में कम है, तो कस्टमर को एक कॉस्ट एडवांटेज पास किया जाता है। जब वो एनआरजी लेता है तो उसको कस्टमर को एडवांटेज मिल जाता है। ये आप एडवांटेज समझ जाएंगे जब मैं एनआरजी की प्राइस आपके साथ शेयर करूंगा। तो 15 इंच के डुअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील्स आ रहे हैं टियागो एनआरजी में। अगर बात करते हैं नॉर्मल टियागो टॉप एंड एक्जेट प्लस के बारे में, तो वहां पे ये आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ ही में एक अलग यूनिक स्क्वेरिकल व्हील आर्चेस भी मिलते हैं, तो वो बड़े स्टाइलिश लगते हैं। तो इसका जो शेप है वो आई कैचिंग है। मस्कुलर टेलगेट फिनिश है, टेलगेट भी देखोगे उसमें वो बड़ा प्रीमियम ब्रांडिंग सा हो रखा है एनआरजी और टियागो, तो वो काफी देखने में अच्छा लगता है। आगे और पीछे दोनों ही साइड में यहाँ पे स्किड प्लेट्स मिल जाती है आपको। साथ ही में आपको मिलती है रूफ रेल्स और पीछे जो स्पॉइलर है उस पर भी आपको स्पेट्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि गाड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, थोड़ा सा मोर अट्रैक्टिव बना देती है। आपको ओआरवीएम्स मिलते हैं, पियानो ब्लैक कलर के एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं उसके साथ। जो बी और सी पिलर्स हैं ये ब्लैक एंड है, तो देखने में अगेन स्टाइलिश काफी लगते हैं। और डोर हैंडल्स है वो भी ब्लैक कलर के हैं। ये तो एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ ही में अगर इंटीरियर की बात करते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी ब्लैक कर दिया गया है। देखिए, जनरली जो ऑफ रोडिंग व्हीकल्स होते हैं या फिर रेसिंग कार्स होती है, उनके अंदर थोड़े डार्क कलर्स यूज किए जाते हैं इंटीरियर्स में। चारकोल ब्लैक इंटीरियर्स आपको टियागो एनआरजी में देखने को मिलेगा। सीट्स की स्टिचिंग से लेके उनकी फिनिशिंग तक भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा वो पार्ट था टियागो एनआरजी में। तो वहां पे जो एसी के वेंट से चारों तरफ उनको वो बॉडी कलर के मिल जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव फीचर है। वो सेम आपको कलर वहां पे गियर आपका लीवर होता है वहां पे भी मिलता है, तो वो भी काफी देखने में अच्छा लगता है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि नई है, डिजाइन एलिमेंट्स है टियागो एनआरजी में। ये टियागो के टॉप एंड में नहीं आते। हालांकि टियागो के टॉप एंड में भी आपको एक डुअल टोन जो कहते हैं ना ब्लैक कलर की रूफ है वो मिल जाती है और पिलर्स आपको ब्लैक एंड मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो टियागो के टॉप एंड में मिलती है, लेकिन मेजर जो चेंजेस हैं गाड़ी को एसयूवी दिखाने के लिए वो टियागो एनआरजी में किए गए हैं। अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करोगे, क्या कोई चेंज है? नहीं, कोई चेंज नहीं है। इसमें अंदर सेम फीचर है, वही हरमन का अच्छी क्वालिटी वाला 8 स्पीकर वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है। 7 इंच का है ये। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसमें आता है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल इसके अंदर आ जाते हैं। वॉइस कमांड रिकग्निशन है। लेकिन क्या वो टियागो के टॉप एंड में आ रहा है? हाँ, टियागो के टॉप एंड में वो ऑलरेडी आ रहा है। आप इसे वीडियो और इमेजेस आराम से देख सकते हो। इंजन की बात करोगे, बोनेट खोलते हो और बात करते हो तो साहब इंजन भी सेम है इसके अंदर और टियागो एक्जेट प्लस के इंजन के अंदर कोई खास फर्क नहीं किया गया। 86 पीएस की पावर और 113 एनएम की टॉर्क ये वाला इंजन भी देता है। क्या ट्रांसमिशन में कुछ चेंजेस है? ट्रांसमिशन के अंदर भी आपके पास एएमटी टियागो में भी आ रहा था और एएमटी आपके पास टियागो एनआरजी में भी आ रहा है। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको टियागो के अंदर मिल जाता है। बड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस में। 181 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये एक्सेप्शनल है इस सेगमेंट के हिसाब से। तो कोई भी कस्टमर जो टियागो एनआरजी पे जाता है सबसे पहले नोटिस करेगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। इस ग्राउंड क्लियरेंस ये सस्टेन रह सके, गाड़ी स्टेबल रह सके, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद इसके लिए टाटा मोटर्स ने सस्पेंशन पे थोड़ा सा काम किया है।
डुअल पाथ सस्पेंशन नॉर्मल टियागो में भी आता है, टियागो एनआरजी में भी आता है, लेकिन एनआरजी के अंदर सस्पेंशन को थोड़ा सा और रिट्यून किया गया है बेस्ड अपॉन द ग्राउंड क्लियरेंस, और उसकी गाड़ी को स्टेबिलिटी बनाने के लिए गाड़ी की लंबाई भी थोड़ी सी इंक्रीज करी गई है, हो गई है, बिकॉज उसके अंदर आपने जो आर्मर्ड क्लैडिंग्स लगी हुई आगे और पीछे, सो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है डायमेंशंस के गाड़ी के, अदरवाइज इट इज द सेम। 181 का ग्राउंड क्लियरेंस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव एड ऑन। सेफ्टी वाइज द कार इज सेफ, टियागो भी सेफ है, 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड गाड़ी है, टियागो एनआरजी में भी वही आपको क्रैश टेस्ट रेटिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। बहुत सारी कार्स है जो कि इस सेगमेंट के, इससे ऊपर के सेगमेंट की, लेकिन उनकी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग काफी कम है, तो ये एक एडवांटेज डेफिनेटली कस्टमर को मिलता है। एबीएस, सीबीडीसी, एससी, रियर वाइपर एंड वॉशर डिफॉगर, ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो टियागो एक्जेड प्लस में आते हैं वो आपको टियागो एनआरजी में भी मिल जाते हैं विद रियर पार्किंग कैमरा। तो इज द कार सेफ? यस, इट्स वेरी सेफ। टियागो के अंदर और इनफैक्ट टिगोर के अंदर भी टाटा की एक अच्छा फीचर उन्होंने आजकल एड ऑन कर दिया है, वो है पंचर रिपेयर किट। क्या वो टियागो एनआरजी में भी आएगा? हाँ, टियागो एनआरजी में भी वो उन्होंने रखा है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट द कार, तो उसको उन्होंने चेंज नहीं किया है। चेंज क्या हुआ है? सबसे बड़ी चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया है इसके अंदर। तो जो कहते हैं ना पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट, तो वो वाला जो है कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। तो स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी बन गई है। ऑटो फोल्डेबल है, इसके ओआरवीएम्स, गाड़ी आराम से बढ़िया है। जो बाकी कन्वीनियंस के फीचर्स हैं टियागो में आ रहे थे, जैसे कि कूल ग्लव बॉक्स, साइड एडजस्टेबल सीट्स, उसका जो इंफोटेनमेंट के बगल में आपका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो डिजिटल है, वो सारी चीजें इसमें भी आपके साथ रहेगी। तो जो अच्छी चीजें हैं उसको कंटिन्यू किया गया है और कुछ एडिशंस कर दिए गए हैं टू मेक द कार लुक एंड फील मोर एसयूवी टाइप। गाड़ी का जो वारंटी है वो 2 साल 75,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर के सर्विस इंटरवल पे गाड़ी सर्विस होती है। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि टियागो और टियागो एनर्जी दोनों का ही सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर का है। कंपटीशन की गाड़ियों की अगर बात करेंगे तो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। तो एक एडवांटेज विद टाटा कार्स है कि इसको आप जितने पैसों में 3 बार टाटा गाड़ी सर्विस होती है, उतने पैसे में कंपटीशन की गाड़ी सिर्फ 2 बार ही सर्विस होती है। सो इसको समझना है तो आप वैसे समझ सकते हैं। 20 का करीब का माइलेज देती है। 20.09 kmpl इज द सर्टिफाइड माइलेज फॉर टाटा टियागो एनआरजी। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि एनआरजी के पक्ष में जा रही थी। अगर हम टियागो एक्जेड प्लस की जगह टाटा टियागो एनआरजी पे मूव करते हैं, हमें क्या मिल गया? मेन चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, पुश बटन स्टार्ट चाहिए तो भाई आपको यही लेनी पड़ेगी, राइट? आपको अगर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो यही लेना पड़ेगा। आपको जो खास करके लुक्स, एक्सटीरियर लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगे टियागो एनआरजी के, वो चाहिए तो टियागो एनआरजी ही लेनी पड़ेगी। कमी क्या हो जाती है? टियागो एनआरजी अगर आप लेते हैं और टाटा टियागो एक्जेड प्लस को मिस करते हैं, आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। तो ये इसमें एक कमी भी है, लेकिन इस कमी का फायदा शायद कस्टमर को पास ऑन करना चाह रहे थे टाटा मोटर्स वाले कि कस्टमर को एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट दे, इसकी प्राइस ज्यादा इंक्रीज ना कर जाए। आइए मूव करते हैं प्राइस पर। आपको एकदम समझ में आ जाएगी टाटा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इन्होंने क्यों कुछ एक चीजें हल्के फुल्के फीचर्स कट भी किए हैं टियागो एनआरजी से, टॉप एंड से। लेकिन अगर इसको प्लेस करना हो टाटा के प्रोडक्ट लाइनअप में, तो टाटा टियागो एक्जेड प्लस से जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो टाटा टियागो एनआरजी बन जाएगा। तो टाटा के लाइनअप में जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है आज के दिन वो टाटा टियागो एनआरजी है, अगर टियागो की बात करते हैं तो। आइए अब समझ लेते हैं प्राइसिंग को। टाटा टियागो एक्जेड प्लस डुअल टोन आती है 6,49,000 रुपए की। मैं डुअल टोन के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं एनआरजी को? क्योंकि एनआरजी भी ऑटोमेटिकली डुअल टोन ही है। इसके पास भी आपको ब्लैक एंड सनरूफ मिल जाती है विद बीएनसी पिलर्स ब्लैक एंड। तो टियागो एक्जेड प्लस की जगह जो 6,39,000 की आ रही है, आपने टियागो एनआरजी लिया, मिलेगा 6,57,400 रुपए एक्स शोरूम इसकी कीमत है। क्या बहुत ज्यादा कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है? नहीं यार, 7-8 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो उसमें एनआरजी मिल रही है। इज इट वर्थ इट? इट्स टोटली वर्थ, बिकॉज पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है और एक अच्छा फील मिल रहा है गाड़ी का। तो आपको बाकी सब गाड़ी अंदर से सेम ही है, सिर्फ चेंज मिलता है आपको। जो अलॉय व्हील्स है उसकी जगह आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, लेकिन वो भी देखने में अलॉय व्हील्स जैसे लगेंगे क्योंकि वो उनके ऊपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर लेते हैं तो क्या होगा। यहां पर देखिए कमाल की चीज है, टियागो एक्जेड ए प्लस डुअल टोन लेते हो 7,04,900 रुपए, लेकिन अगर इसकी जगह में टियागो एनआरजी एएमटी लिया 7,09,400 रुपए का मिल जाएगा। तो बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस रह जाता है अगर एएमटी हम ट्रांसमिशन ले रहे हैं तो।
भाई अगर मैं लूंगा तो टियागो एनआरजी एएमटी लूंगा, अगर मुझे टाटा टियागो के लाइनअप से कोई गाड़ी लेनी है तो इंस्टेड ऑफ टियागो एक्सजेड ए प्लस मैं टाटा टियागो एनआरजी एएमटी ले लूंगा, जो कि मुझे 7,09,400 रुपए की एक्स शोरूम पड़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको आइडिया पता लग गया होगा कि टाटा टियागो एक्सजेड प्लस, टाटा टियागो एक्सजेड ए प्लस, टाटा टियागो एनआरजी और टाटा टियागो एनआरजी एएमटी, इन चारों में से आपके लिए बेटर कौन सी रहेगी। माय वन लाइन एडवाइस इज, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर टॉप ऑफ द लाइन टियागो, आपके लिए अलॉय व्हील्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गो फॉर टाटा टियागो एनआरजी एएमटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अगली बार जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।